वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। कांग्रेस और कर्नाटक सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से वोट चोरी को लेकर कुछ जानकारियां मांगी गई। मामला कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है। 6000 से ज्यादा नाम काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी नहीं दी। कर्नाटक पुलिस और सीआईडी की तरफ से भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 18 बार, और इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। पर अब चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ अब कर्नाटक पुलिस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वोट चोरी के सबूत जल्दी ही सामने आ जाएंगे, वोट चोर भी पकड़े जाएंगे। तो आज हम वोट चोरों पर कसते शिकंजों पर अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आक्रामक अभियान का असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहली बार चुनाव आयोग जबरदस्त दबाव में है, बीजेपी पर भी दबाव दिख रहा है। तभी बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में उतर आई है, यानी आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो वहीं जनता के बीच पहली बार वोट चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं, उस पर वोट चोरों को बचाने का बड़ा आरोप लग रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि वो वोट चोरी की जांच करने वाली एजेंसियों की मदद नहीं कर रहा। कर्नाटक पुलिस और सीआईडी की तरफ से जो सहयोग चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है, जो जानकारी मांगी जा रही है, उसे देने से आयोग इनकार कर रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग की यह मनमानी चलने वाली नहीं है, उससे जवाब देना ही पड़ेगा और जानकारी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब कर्नाटक पुलिस ने चुनाव आयोग से जानकारी हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता निकालने की तैयारी कर ली है, और यह रास्ता है कोर्ट का। अब कर्नाटक पुलिस चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मामला कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया था। यहां 9 दिसंबर 2022 से 21 फरवरी 2023 के बीच 6018 लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने की मांग की गई थी, और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 भी भरा गया था। पूरा मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में आगे की कार्रवाई को तैयार नहीं दिख रहा है। इसलिए अब कर्नाटक पुलिस कोर्ट की मदद लेने की तैयारी में है। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव आयोग अगर उन लोगों के मोबाइल नंबर जिन पर वोट हटाने से पहले ओटीपी भेजा गया और उन लोगों के आईपी एड्रेस जिसकी मदद से ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया था, अगर ये उपलब्ध नहीं कराता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कर्नाटक पुलिस ने भी कहा है कि डेटा तक पहुंच बनाने के लिए हम तलाशी वारंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में पहले ही एसआईटी बनाई जा चुकी है, यानी अब यह मामला और तूल पकड़ने वाला है। कर्नाटक सीआईडी इसकी गहन जांच के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल कर्नाटक सरकार और पुलिस वोट चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा भी कांग्रेस की शिकायत के बाद ही हुआ था। कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल, जिन्होंने आलंद विधानसभा सीट से 10,538 वोटों से जीत हासिल की है, उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में से भारी संख्या में नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद पाटिल ने चुनाव आयोग से इस बारे में सवाल किए। पाटिल ने यह भी दावा किया कि जिन मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाए गए, उनमें से ज्यादातर उनके गढ़ वाले मतदान केंद्रों के थे, यानी वो ही वोटर जो कांग्रेस समर्थक थे, उनके ही नाम हटाए गए। पुलिस ने फरवरी 2023 को जांच भी शुरू कर दी। पुलिस की शिकायत में स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी और सहायक आयुक्त ममता कुमार ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम ऑनलाइन हटाने के आवेदन दायर किए गए थे, उन सभी ने कहा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। बीआर पाटिल ने कहा कि जिस तरह से बेहद वैज्ञानिक तरीके से आलंद में वोट चोरी की कोशिश की गई, अगर दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भी ऐसा ही हुआ हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नाम हटाने से हजारों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाते। कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। शायद वोट चोरी का खुलासा नहीं हो, इसलिए चुनाव आयोग जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी नहीं दे रहा। आलंद विधायक बीआर पाटिल के बेटे सत्यजीत पाटिल, जिन्होंने अपने समर्थकों को वोटों के नाम हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि वोटों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आलंद के 254 मतदान केंद्रों के पिछले मतदान पैटर्न का अध्ययन किया गया था। हो सकता है कि कुछ सर्वेक्षण भी किए गए हों और वोटों के नाम हटाने हैं ये पहचानने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया गया हो। गौरतलब है कि सत्यजीत पाटिल वो ही बातें बोल रहे हैं जो कुछ राहुल गांधी ने 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जिस दौरान उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर खुलासा किया था।
राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 63 साल की गोदाबाई का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि गोदाबाई को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल नाम हटाने के आवेदन दाखिल करने के लिए किया गया है। गोदाबाई ने राहुल की बात पर मुहर भी लगाई। गोदाबाई का नाम आलंद के मतदान केंद्र संख्या 37 के लिए मतदाता सूची में सबसे ऊपर था। गोदाबाई के नाम से 12 दिसंबर 2022 को शाम 7:31:29 से लेकर 8:06:59 के बीच 35 मिनट के भीतर 12 लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से काटने के लिए आवेदन जमा किए गए। यानी इस 35 मिनट में 12 लोगों के नाम हटाने की कोशिश की गई और इसके लिए उन्होंने जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया वो कर्नाटक का नहीं था, बल्कि किसी दूसरे ही राज्य का था। जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने की डिमांड की गई थी उसमें 22 वर्षीय इस्माइल, 25 वर्षीय अलाउद्दीन का नाम भी शामिल था। जाहिर है ये वोट बीजेपी को नहीं मिलने थे। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दावा किया था कि सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने वाले टॉप 10 बूथ कांग्रेस के गढ़ थे, यानी वहां सबसे ज्यादा कांग्रेस के वोटर थे। 2018 में कांग्रेस ने इन 10 में से 8 बूथों पर जीत हासिल की थी और इसीलिए यह माना जा सकता है कि नाम हटाना कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित कार्रवाई है, एक बड़ी साजिश है। इसे बीजेपी का प्रयोग भी कहा जा रहा है। अब वोट चोरों को पकड़ने के लिए सबूतों को जोड़ा जा रहा है, एक के बाद एक सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी नामों को हटाने के लिए आवेदन ऑनलाइन तौर पर किया गया था। ऑनलाइन आवेदनों में आवेदकों की पहचान के साथ साथ डिजिटल टाइम स्टैंप भी होते हैं और अगर इस काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि अधिकारियों का मानना है, तो जांच एजेंसियां डिजिटल ट्रेल का इस्तेमाल करके जानकारी हटाने के कोशिशों का स्रोत का पता लगा सकती हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप है कि नाम काटने का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया, जिससे यह तय हुआ कि किसी बूथ का पहला मतदाता ही नाम हटाने के लिए आवेदक होगा। राज्य के बाहर पंजीकृत एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नाम हटाने का आवेदन दाखिल करने के लिए किया गया। हमें पूरा यकीन है कि यह काम केंद्रीकृत तरीके से और बड़े पैमाने पर किया गया है। यह काम किसी कार्यकर्ता स्तर पर नहीं, बल्कि कॉल सेंटर स्तर पर किया गया है। राहुल गांधी के इन दावों ने चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और ऊपर से कर्नाटक सीआईडी की तरफ से भी जो सबूत पेश किए गए, जो चिट्ठियां लिखी गई, उसने चुनाव आयोग की भी मुश्किलें बढ़ा दी। कर्नाटक सीआईडी जो कि हटाए गए नामों की जांच कर रही है, उसकी तरफ से चुनाव आयोग से वो फोन नंबर और आईपी एड्रेस मांगे गए हैं जिनका इस्तेमाल आवेदन देने के लिए किया गया। 23 सितंबर 2023 को चुनाव आयोग ने सीआईडी को कुछ जानकारी भी दी थी। सीआईडी चुनाव आयोग से डेटा चाहती है। कर्नाटक सीआईडी का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो आईपी एड्रेस दिया है वो डायनेमिक आईपी है, जिससे इन जाली फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों की भौगोलिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सीआईडी फॉर्म जमा करने के लिए इस्तेमाल की गई आईपी एड्रेस और कहां से ये आवेदन किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी मांग रही है, जिससे उस जगह का पता लगाया जा सके जहां से आवेदन जमा किए गए। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीआईडी ने जो जानकारी मांगी है वो बेहद अहम है। फॉर्म भरने का डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस का डेस्टिनेशन पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स, ये हमें उस जगह तक ले जाएंगे जहां से ऑपरेशन किया गया था और इसके लिए अब वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।